सबसे करुणामय अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के पूर्णिमा तिथि को 1486 ईस्वी में अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भारत भूमि के कोलकाता प्रांत के नवद्वीप धाम में जानवा यानी गंगा मैया के किनारे उनका प्राकट्य हुआ। उनके माता का नाम सची माता और उनके पिता जगन्नाथ मिश्रा थे। उनके बचपन का नाम निमाई पंडित था। उन्होंने अपने जीवन की 48 वर्ष की इस जीवन लीला में इस धराधाम पर लीलाएं करी। उसमें से प्राथमिक 24 वर्षों तक उन्होंने गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन किया। तब उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य कार्य किए जो उनको एक सामान्य जीवन से अलग भिन्न प्रकट कर रहा था। परंतु जब उन्होंने देखा कि इस कलयुग के अवतरण हरिनाम संकीर्तन का प्रचार के लिए उनका अवतरण हुआ है, तब उन्होंने संन्यास आश्रम को ग्रहण किया और संन्यास आश्रम ग्रहण करने के उपरांत प्राथमिक 6 वर्षों तक भारत भूमि के अलग अलग प्रांतों का उन्होंने भ्रमण किया और शेष 18 वर्ष उन्होंने जगन्नाथपुरी में ही निवास किया। उन 18 वर्षों में भी प्रथम 6 वर्षों तक उन्होंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया, हरिनाम संकीर्तन का नृत्य किया और शेष बचे 12 वर्षों में उन्होंने भक्ति के गूढ़ रहस्यों, आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों के ऊपर अपने अंतरंग पार्षदों के साथ उसका आस्वादन किया और उन्होंने अपने आचरण के द्वारा भक्ति की महत्वता को, आध्यात्मिकता की प्रकाष्ठा के विषय में आदर्श स्थापित किया। जब महाप्रभु का इस धराधाम पर अवतरण हुआ तब संध्र ग्रहण लगा हुआ था और जो लोग कभी हरिनाम का जप नहीं कर रहे थे वो भी गंगा मैया के किनारे जाकर उच्च स्वर में, उच्च ध्वनि में हरिनाम का उच्चारण कर रहे थे। यह दर्शाता है कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो रहे हैं तो कलयुग का युग धर्म हरिनाम का प्रचार करने के लिए, और उन्हीं की कृपा से आज संपूर्ण विश्व में वही हरिनाम का प्रचार हो रहा है। महाप्रभु के इस धराधाम पर अवतरित होने के मुख्य 2 कारण थे। प्रथम, वो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर आए थे कि जो भक्तगण हैं वो किस प्रकार इस आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कर रहे हैं, भक्ति के माध्यम से वो उसका अनुभव करना चाह रहे थे। और दूसरा कारण, वो इस जगत के जीवों पर करुणा करना चाह रहे थे, कृपा करना चाह रहे थे। जो उन्होंने सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो अलग अलग अवतारों में अवतरित हुए और उसमें राक्षसों का वध किया, उसको अभी अलग तरीके से लीला करना चाहते थे और महाप्रभु के रूप में अवतरित होकर उन्होंने जीवों के हृदय में भक्ति रूपी बीज बोया और उनका हृदय परिवर्तित किया, हृदय में बैठे हुए राक्षसी प्रवृत्ति का वध किया। इस प्रकार महाप्रभु की इस 48 वर्ष की लीला का उल्लेख मुख्य रूप से 2 ग्रंथों में, वैसे तो अनेक जगह उनका उल्लेख आया है परंतु 2 मुख्य रूप से ग्रंथों में वर्णन आता है, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत। आचार्यगण वर्णन करते हैं कि उनके संन्यास से पूर्व का वर्णन चैतन्य भागवत में आता है और चैतन्य चरितामृत में मुख्य रूप से उनके संन्यास के बाद का वर्णन किया गया है। और महाप्रभु ने इस धराधाम पर जो 48 वर्ष तक लीलाएं करी, उनके आवर्तन से संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ। इस प्रकार हम समझते हैं कि महाप्रभु परम ईश्वर श्री कृष्ण के साक्षात अवतार है। उसका उल्लेख विशेष रूप से गरुड़ पुराण में, वराह पुराण में, देवी भागवत में, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम महापुराण में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है कि कलयुग की प्रथम संध्या में जानवा गंगा मैया के किनारे सची देवी के गर्भ से इस अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होंगे। और वो कृपा की, करुणा की प्रतिमूर्ति थे, जिनके द्वारा प्रदत्त ये करुणा, ये कृपा सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी से होते हुए, जीव गोस्वामी से होते हुए, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर ऐसी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद, और उनके बाद इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा संपूर्ण विश्व में ये कृपा, ये करुणा वितरित हो रही है। और आज आप और हम
इस परम आनंद का अनुभव कर पा रहे हैं जो कि भगवान श्री हरि का दिव्य नाम है, भगवान से अभिन्न है। ये इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी की ही कृपा है। और आज हम देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में ये महाप्रभु का मिशन, जिसकी उन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि प्रत्येक विश्व के प्रत्येक गांव गांव शहर शहर में मेरे नाम का प्रचार होगा। प्रभुपाद जी ने इसे शाश्वत सत्य सिद्ध किया और हम सबको भी प्रभुपाद जी की इस कृपा को हमें अनुभव करते हुए संपूर्ण विश्व में इस कृपा का वितरण करने का प्रयास करना होगा। इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हमें मंदिर जाकर भगवान श्री श्री गौरनिताई श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके द्वारा ये प्रदत्त कृपा करुणा हमारे हृदय में भी प्रवेश करे और हम भी आपकी कृपा के पात्र बने। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।